हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का पाठ 6 करेंगे, जो कि एक खेल गीत है जिसका नाम है चींटा। अब चींटा क्या होता है? चींटी, फीमेल चींटी को चींटी बोलते हैं और मेल आंट को चींटा बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चींटा चींटा दूध ला। जो चींटे को बोला जा रहा है कि चींटा चींटा दूध ला, दूध लाकर दही जमा। अब दही दूध से जमती है तो उसको कहा जा रहा है कि दूध लेकर आओ और फिर उससे दही जमाओ। बढ़िया बढ़िया दही जमा, खट्टा मीठा दही जमा। चींटा दूध लाएगा, उसकी दही जमाई जाएगी। और कैसी दही जमानी है? बढ़िया बढ़िया दही जमानी है। चींटा चींटा गन्ना ला, गन्ना लाकर शक्कर बना। शक्कर का मतलब चीनी। चींटी भूखी आएगी, झटपट वो खा जाएगी। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि चींटियों को क्या पसंद होता है। कोई भी मीठी चीज आप कहीं डाल दो या कहीं छूट जाती है, खाते समय गिर जाती है, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे चींटियों की लाइन लग जाती है ना। तो चींटियों को मीठा बहुत पसंद होता है। तो क्या कह रहे हैं? चींटे को कहा जा रहा है कि तुम जाकर के गन्ना लेकर आओ, क्योंकि चीनी किससे बनती है? गन्ने से बनती है। तो चींटा गन्ना लेकर आएगा, गन्ने से वो शक्कर यानी कि चीनी बनाएगा। और जब चींटी भूखी घर आएगी तो झटपट से उसको खा जाएगी। अब चींटा चींटा शक्कर ला। अब चींटे को कहा जा रहा है कि शक्कर लेकर आ। शक्कर लाकर शरबत बना। शरबत यानी कि जब आप गर्मियों में ठंडा ठंडा जूस पीते हो ना, उसे हिंदी में शरबत बोला जाता है। तो शक्कर से क्या बनाया जाएगा? शरबत बनाया जाएगा। चींटी प्यासी आएगी, झटपट वो पी जाएगी। अब जब चींटी बाहर अगर गई है दाना ढूंढने या खाना ढूंढने अपने बच्चों के लिए, तो जब वो घर आएगी, प्यासी होगी, तो वो उस शरबत को पी लेगी झटपट से। चींटा चींटा घर बना। अब चींटा क्या करे? चींटे को क्या कहा जा रहा है कि अब जो है तुम घर बनाओ। चींटी धूप से आएगी, देख के खुश हो जाएगी, झट से वो रुक जाएगी। अब जो चींटी है वो बाहर धूप से जब देखेगी, घर आएगी और देखेगी हाँ तो मेरे लिए घर बना हुआ है, तो वो बहुत खुश हो जाएगी और वो रुक जाएगी, यानी कि थोड़ी देर आराम करेगी घर के अंदर। अब घर, जैसा कि हमने पहले पार्ट में भी पढ़ा था कि घर क्या होता है। घर एक ऐसी जगह होती है जहां पर सारे दिन की थकान आदमी अपनी मिटाता है। तो इसी प्रकार जिस तरीके से हमें घर चाहिए रहने के लिए, उसी तरीके से जानवरों को, पक्षियों को, सभी को घर चाहिए होता है। चींटा चींटा बाजार जा। अब चींटे को बोला जा रहा है चलो घर का बहुत काम हो गया, अब क्या करना है? आपको बाजार जाना है, मार्केट जाना है। शक्कर ला, चावल ला, रोटी ला, पानी ला, झटपट जा झटपट आ। अब चींटे को क्या ऑर्डर दिया जा रहा है कि जल्दी जल्दी बाजार जाओ, शक्कर लेके आओ चीनी, चावल लेकर आओ, रोटी लेकर आओ, पानी लेकर आओ, जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आओ। चींटी जब घर आएगी, देख के खुश हो जाएगी। अब जब चींटी घर आएगी तो क्या देखेगी कि यहाँ पर तो शक्कर भी है, चावल भी है, रोटी भी है, पानी भी है, शरबत बना रखा है। सब चीजें देखकर क्या करेगी? वो खुश हो जाएगी, तेरे ही गुण गाएगी, तेरे ही गुण गाएगी, है ना। अब इसमें चींटे को क्या क्या काम बोला जा रहा है? आपको ये पता है कि चींटी एक ऐसा इंसेक्ट या एक ऐसा जानवर है जो सबसे ज्यादा मेहनती होता है। वो सारा दिन अपने काम में लगे रहते हैं, बिल्कुल आराम नहीं करते। और चींटियों में एक और खासियत होती है, वो टीम बनाकर काम करते हैं और कोई भी किसी दूसरे के टीम के काम में दखल अंदाजी नहीं करता है। सब अपने अपने काम से मतलब रखते हैं। इसी वजह से उनके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। वो लोग कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपने देखा कि चींटे को शुरू से लेकर एंड तक ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप दूध लेकर आओ, तो दही किससे जमती है? दूध से जमती है। गन्ना लेकर आओ, गन्ने से क्या करना है? शक्कर बनाना है।
उस शक्कर को, जो शक्कर बन गया तो कुछ शक्कर बचा है तो उससे क्या करना है, शरबत बनाना है, जिससे कि शरबत यानी कि जो जूस है वो क्या होगा, मीठा मीठा हो जाएगा। फिर चींटे को बोला जा रहा है घर भी बनाओ, ताकि जब चींटी धूप से घर आए वापिस तो अपना थोड़ा सा आराम करने के लिए वो घर में बैठ जाए। फिर उसको कहा जा रहा है कि तुम बाजार जाओ, मार्केट जाओ और वहां से शक्कर, चावल, रोटी, पानी सब कुछ लेकर आओ, पर जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। ठीक है ना, क्योंकि चींटी जब घर आएगी तो देखेगी कि यहाँ तो बहुत कुछ है खाने के लिए, बहुत सारा काम हो रखा है, तो वो बहुत खुश हो जाएगी। चलिए बच्चों, इसी के साथ ये हमारा खेल गीत समाप्त होता है। अब हम इसके अभ्यास कार्य पे चलते हैं। अभ्यास कार्य में आपको चित्रकारी करनी है। कविता में चींटे को कुछ काम करने के लिए कहा गया है, वे क्या क्या काम है चित्रों की सहायता से बताइए और कुछ वाक्य भी लिखिए। अब आपको इसमें जो ये वाला पोर्शन आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको चींटी का चित्र बनाना है। अब पीछे आपने देखा है किसी में चींटी शक्कर ला रही है, किसी में सामान अपनी पीठ पर ढोकर ला रही है, कहीं पर वो शरबत बना रही है, कहीं पर वो दही जमा रही है। तो आप जो चित्र बना सकते हैं आप वो चित्र बनाएं और नीचे उससे रिलेटेड यानी कि उस चित्र से संबंधित आपको नीचे वाक्य लिखने हैं। जैसे कि पहला एक लिख के दिया है, चींटे को दूध लाना है, और फिर चींटे को क्या लाना है, चींटे को गन्ना लेकर आना है, चींटे को शक्कर लेकर आनी है, चींटे को बाजार जाकर रोटी, चावल, जो भी चीजें आपने अभी पाठ में पढ़ी वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगली एक्सरसाइज में है, आइए कुछ बनाएं। परिवार के सदस्य या अपने किसी मित्र के लिए धन्यवाद कार्ड बनाइए। इस धन्यवाद कार्ड पर आप लिख सकते हैं कि आप ये धन्यवाद कार्ड उन्हें क्यों देना चाह रहे हैं। यानी कि या तो आप अपने किसी फैमिली मेंबर का, मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, दादा दादी, या किसी फ्रेंड का, या अपने अध्यापकों का, टीचरों का धन्यवाद करने के लिए एक कार्ड बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, आप इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले चित्र बनाया आपने चींटे को दूध के साथ, तो चींटे को दूध लाना है, फिर गन्ना लाना है, शक्कर लानी है, घर बनाना है और चींटे को बाजार भी जाना है। ठीक है ना, इस तरीके से जो भी चित्र आप बना सकते हैं आप उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपको धन्यवाद कार्ड बनाना है वो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने माँ के ऊपर बनाया धन्यवाद कार्ड कि माँ तुम हो कितनी प्यारी, कितनी भोली, कितनी न्यारी। है ना, आप माँ को धन्यवाद कर रहे हो क्योंकि आप बहुत प्यारी हो, बहुत भोली हो। है ना, तो इस तरीके से आप धन्यवाद कार्ड बनाइए और अपनी कक्षा में अपने साथियों के साथ, अपनी कक्षा की अध्यापिका के साथ उसको शेयर कीजिए। चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। अगले चैप्टर के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बच्चों।